क्या आपकी टाइमिंग कम है? क्या जब आप बिस्तर में परफॉर्म करने जाते हैं तो आपकी बीवी या गर्लफ्रेंड सेटिस्फाई नहीं हो पाती? क्या आपका कॉन्फिडेंस कम है और आप सोचते हैं कि टाइमिंग के लिए कोई गोली ले लूँगा तो उससे मेरी परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी? तो दोस्तों ये वीडियो आज आपके लिए बना रहा हूँ। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विकास और मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ डेपोक्सिटीन ये दवाई के बारे में। आज हम डेपोक्सिटीन के बारे में कुछ मिथ्स, कुछ फैक्ट्स और उसके बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट्स सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिएगा, अंत में आपको एक बोनस टिप भी दूंगा। कई लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब हमारा टाइमिंग बढ़ाने के लिए कोई दवा दे दीजिए, ऐसी कोई दवा दीजिए जिससे परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो जाए, ऐसी कोई दवा दो या टैबलेट दे दीजिए जिससे कि मैं अपनी बीवी को या गर्लफ्रेंड को सेटिस्फाई कर पाऊँ। या फिर कई बार ऐसा होता है कि जो एक्साइटमेंट है वो कंट्रोल नहीं हो पाता, जल्दी इजैकुलेशन हो जाता है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाता है। देखते ही कई बार कई मरीज़ ऐसे कहते हैं कि देखते ही सर हमसे जो कंट्रोल नहीं हो पाता, या थॉट्स ऐसे चलते रहते हैं जिसकी वजह से जल्दी इजैकुलेट हो जाता है। तो कुछ टाइमिंग बढ़ाने के लिए गोली दीजिए। हमने मेडिकल से टाडाफिल ट्राई कर चुके हैं, सिल्डेनाफिल ट्राई कर चुके हैं, या डेपोक्सिटीन नाम की गोली आती है जिसको वीकेंड पिल ऐसा कहते हैं। तो इस दवाई के बारे में आज हम लोग डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप लोगों में से कई लोगों ने डेपोक्सिटीन ट्राई किया होगा केमिस्ट शॉप से लेकर, तो आपको पता होगा कि कई बार दवा खाने से थोड़ा डिजीनेस फील होता है या फिर चक्कर जैसा आता है, नींद जैसी आती है। तो मरीज़ आते हैं, कहते हैं कि सर हमने ट्राई की दवा लेकिन जो है कुछ काम नहीं हुआ, या फिर जितने बेनिफिट्स थे उससे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स महसूस हुए। तो मैं उनसे कहता हूँ कि ये जो तरीका है आप सही तरीके से मेडिसिन नहीं यूज़ कर रहे हो। तो सबसे पहले दवा के बेनिफिट्स जानने के पहले हम लोग कुछ साइड इफ़ेक्ट समझ लेते हैं और दवा ठीक तरीके से काम कैसे करती है ये भी इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों सबसे पहले एक ज़रूरी वार्निंग, डेपोक्सिटीन एक शेड्यूल एच मेडिसिन है। इसे अपने यूरोलॉजिस्ट या एंडोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके ही लें। इसे बिना प्रिस्क्रिप्शन केमिस्ट शॉप से ना लें। जिन मरीजों का बीपी कम होता है उन्हें यह दवा लेने के बाद बीपी और भी कम हो सकता है। उसके वजह से डिजीनेस, वर्टाइगो या आंखों के सामने अंधेरा आ जाना ऐसा हो सकता है। पैर लड़खड़ाना, हाथ पैर कांपना, ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। दोस्तों ये दवा लेने के बाद ड्रिंक ना करें और गाड़ी बिल्कुल ना चलाएं। अगर आप लंबे समय से शुगर या बीपी की कोई दवा ले रहे हो तो डेपोक्सिटीन लेने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के 3 मुख्य कारण समझते हैं। सबसे पहला हो सकता है कि आपका लिंग या पीनस ज़्यादा सेंसिटिव है। दूसरा हो सकता है कि आपका पीनस या लिंग आपका सीमेन होल्ड नहीं कर पा रहा। या फिर तीसरा ऐसा हो सकता है कि आपका ब्रेन आपको ज़्यादा एक्साइटमेंट दे रहा है, उसके वजह से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन देखा जाता है। ब्रेन में एक्साइटमेंट के वजह से रिफ्लेक्स पैदा होती है और उसके वजह से डिस्चार्ज जल्दी हो जाता है, जिसके वजह से हो सकता है कि आप शर्मिंदगी या फिर लो कॉन्फिडेंट फील करते हो। अगर हमको ये डिस्चार्ज का टाइमिंग बढ़ाना है तो हमको रिफ्लेक्स कंट्रोल करना पड़ेगा, और रिफ्लेक्स कंट्रोल करने के लिए एक क्लास ऑफ ड्रग जिसको हम SSRI, ये टाइप ऑफ ड्रग है जिसके अंदर डेपोक्सिटीन आता है। तो ये दवा लेने से सेरोटोनिन लेवल बढ़ जाता है और उसके बाद रिफ्लेक्सेस कंट्रोल में आ जाती हैं, एक्साइटमेंट कंट्रोल हो जाती है और जिसकी वजह से डिस्चार्ज का टाइमिंग बढ़ जाता है। तो इस तरह से डेपोक्सिटीन काम करता है। डेपोक्सिटीन एक ऐसा जादुई ड्रग है जो 1 से 2 घंटे में अपना काम शुरू कर देता है और 6 से 8 घंटे में बॉडी से पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाता है। इसी वजह से US में एक स्टडी में पता चला कि जिन लोगों का टाइमिंग 1 से 2 मिनट का था, डेपोक्सिटीन लेने से उनका टाइमिंग 7 से 8 मिनट तक हो गया। और अगर इसके साथ हम लोग टाडाफिल को कंबाइन करके लें तो वो टाइमिंग और भी बढ़ सकता है। तो दोस्तों अब जानते हैं डेपोक्सिटीन को वीकेंड ड्रग या वीकेंड पिल क्यों कहा जाता है। तो रिसर्च के मुताबिक डेपोक्सिटीन को 24 घंटे में एक बार से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए और उसी साथ महीने में 3 से 4 बार से ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इससे उसके इफ़ेक्ट्स और साइड इफ़ेक्ट्स कम हो जाते हैं। अब जानते हैं डेपोक्सिटीन के कॉन्सेंट्रेशन के बारे में। डेपोक्सिटीन मार्केट में
30 mg और 60 mg, ये 2 कॉन्सेंट्रेशन में अवेलेबल है। कई लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर अगर 30 mg की दवा लेने के बाद मेरा टाइमिंग 7-8 मिनट तक पहुंच गया, तो 60 mg लेने के बाद मेरा टाइमिंग हो सकता है 15 मिनट तक पहुंच जाए। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होता। कई बार अगर आपके लिए 30 mg काम कर रही है, तो ज़रूरी नहीं कि 60 mg भी उससे ज़्यादा काम करेगी। कई बार ऐसा देखने मिला है कि 60 mg लेने के बाद डिजीनेस, चक्कर आना, आंखों के सामने अंधेरा आना, इसके एपिसोड्स बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए अगर आपके लिए 60 mg की दवा काम कर रही है, तो आप 60 mg लें। अगर आपके लिए 30 mg की दवा काम कर रही है, तो आप 30 mg ही लें। डेपोक्सिटिन एक बहुत ही अच्छी दवा हो सकती है और आपके सेक्सुअल लाइफ में ये एक मैजिकल रोल प्ले कर सकती है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल समझना बहुत ज़रूरी है। अब एक बोनस टिप, डेपोक्सिटिन लेते समय एक पूरे ग्लास पानी के साथ लें, क्योंकि हो सकता है डेपोक्सिटिन आपके शरीर में ब्लड प्रेशर को लो कर दे और एक ग्लास पानी से आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। दवा के बारे में ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आया तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक ज़रूर करें।